वीरेंद्र नाथ जी, आप कितने सहमत हैं? और दूसरा, आप भी फील्ड में जाते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हवा की बयार को भी महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी गणना किसके तरफ जा रही है? जो 7 चरणों में जो वोटर टर्नआउट था वो 2017 के मुकाबले कम था, आधा से 1%। ठीक है। और जो आंकड़े अब तक आए हैं खास करके एग्जिट पोल के, तो एग्जिट पोल दो तरह के हैं। या तो ऐसी कंपनी है जो पहले से 6 महीने 7 महीने पहले से ट्रैकर पोल करती हैं, लगातार जनता के मूड को भांपती रहती हैं, और पोलिंग के बाद वो जब एग्जिट पोल करते हैं तो वो ट्रैकर पोल का निष्कर्ष होता है जो ज़्यादातर उनके ट्रैकर पोल के परिणाम के अनुरूप ही होता है। तो जिन एग्जिट पोल जो ट्रैकर पोल का निष्कर्ष है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा यथार्थ के निकट है, और जिन्होंने केवल एग्जिट पोल के दिन ही जो है वोटर से कांटेक्ट करके बात करके किया है तो उसमें खामियां हो सकती हैं। तो जहां तक एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं और जो वोटर टर्नआउट का जो आंकड़ा है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, योगी गवर्नमेंट के पक्ष में वोट है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो वोटर प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। दूसरी बात ये है जो कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 7% का वोट का गैप है। ठीक है। अगर ये गैप कायम रहता है, और कुछ एग्जिट पोल ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि ये गैप बढ़ करके 10% तक हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी 33% या 35% का जो थ्रेशोल्ड है, अगर उसको ब्रीच कर जाती है तब, या उससे आगे पहुंच जाती है, तब समाजवादी पार्टी की स्थिति निश्चित तौर पे बेहतर होगी। लेकिन बाईपोलर कॉन्टेक्स्ट का एक नुकसान ये भी होता है कि बाईपोलर कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की जो थ्रेशोल्ड है, जो दहलीज है, वो बहुत आगे निकल जाती है, और फिर ठीक है। तो आप भी आसान शब्दों में आप भी बढ़ जाता है। हाँ, आसान शब्दों में इसे समझे तो आप भी यही कहते हैं कि फासला बढ़ता नजर आ रहा है और बीजेपी उस फासले में